वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में ड्रामाई मोड़, नंबर्स गेम में MQM ने हलचल मचा दी। रात MQM का पलड़ा अचानक ऑपोजिशन की तरफ हो गया। बिलावल भुट्टो ने MQM से मामला तय पाने पर मुबारकबाद भी दे दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की फिल्मी एंट्री MQM को मनाकर किसी भी ऐलान से रोक दिया। आज वजीर आजम भी MQM से मुलाकात करेंगे, फिर जो होगा सबके सामने आ जाएगा। क्या हुकूमत MQM को मना लेगी? क्या वजीर दिफा और गवर्नर सिंध अपने मिशन में कामयाब लौटे? वजीर आजम इमरान खान से MQM वफ्द की कुछ देर बाद मुलाकात होगी। वजीर आजम से मुलाकात के बाद MQM हतमी ऐलान करेगी। इमरान इस्माइल कहते हैं MQM को एक वजारत की ऑफर की थी, उम्मीद है MQM सोच समझ कर फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा ऑपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी और MQM की राब्ता कमेटी मुजव्वजा मुआहिदे की तौसीक करेगी। तफसीलात से आज मीडिया को आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा MQM ऑपोजिशन का हिस्सा है, मुआहिदे की तफसीलात जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि ऑपोजिशन और MQM के दरमियान मुआहिदे ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी की CEC और MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी मुजव्वजा मुआहिदे की तौसीक के बाद तफसीलात से आज मीडिया को आगाह करेगी। हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का यकीन, वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा ऑपोजिशन ने सोए हुए शेर को जगाया है। वजीर आजम ऑलराउंडर हैं, बाआसानी मैच जीत जाएंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा 5 या 6 वोटों से तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। उम्मीद है MQM हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान करेगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से राब्तों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर पेशरफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट आज दोबारा तलब कर रखी है। आजाद रुकन असलम भोतानी ने ओपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दी। असलम भोतानी ने गुज़श्ता रोज आसिफ जरदारी से मुलाकात में ओपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया था। वजीर आला पंजाब भी बनूंगा, वजीर आजम को भी बचाऊंगा। चौधरी परवेज इलाही पुरुम्मीद बोले MQM ऑन बोर्ड है, तरीन ग्रुप से भी मामलात तय हैं। तारिक बशीर चीमा अभी तक वोट देने के लिए राजी नहीं। मजीद कहा शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन अपने भाई का वीटो नहीं बदल सकते। मरियम बीबी को हम पसंद नहीं थे, आसिफ जरदारी से एहतराम का रिश्ता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा जब तक सांस में सांस है इमरान खान का साथ निभाऊंगा। मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और आवाम के साथ है। ओहदा आनी जानी चीज है। ऑपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क और कौम को हो रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वुज़रा और अराकीन पंजाब असम्बली की मुलाकातें। हुकूमत का साथ छोड़ने वाले BAP अराकीन अपने फैसले पर कायम। हम न्यूज की खुसूसी सिचुएशन रूम में खालिद मक्सी ने कहा हमारा फैसला एक है और इस पर कायम है। रुबीना इरफान बोली अपना वोट इमरान खान को नहीं दूंगी। इसरार तरीन ने कहा कहीं और जाने की कोई और गुंजाइश नहीं। एहसानुल्लाह रेकी बोले गलत खबरें न फैलाई जाएं। धमकी आमेज खत के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर ये खत शेयर कर देते तो पूरी ऑपोजिशन इनके साथ खड़ी होती। ये अदम एतमाद को सबोताश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने क्यों पेश नहीं किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने न रखना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं। ऑर्डिनेंस पेश न करना एग्जीक्यूटिव की बदनीयती को साबित करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां अक्सरियत हो सिर्फ वहां पेश कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूक्रेनी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वजीर आजम का फौजी तनाज़ा जारी रहने पर इजहार अफसोस, कहा पाकिस्तान जैसे गैर जानिबदार ममालिक सिफारती हाल में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा, अदम एतमाद वाले दिन ही पता चलेगा हमारी पोजीशन मजबूत है। हम किसी की धमकियों में नहीं आते, ना ही दुनिया के सामने सर झुकाने को तैयार हैं। हमारी खारजा पॉलिसी आजादाना होगी, हम किसी के ताबे नहीं होंगे। चौधरी परवेज इलाही का सेहत के शोबे में अहम किरदार रहा। परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए तो सेहत के शोबे में तरक्याती कामों को वुसअत देंगे। रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी अरशद वोहरा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए कभी पूरे नहीं किए। गुज़श्ता रोज से मुतालिबात माने जा रहे हैं, बंटवारे हो रहे हैं, किसी को गवर्नरशिप तो किसी को सेनेट में जगह चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीन में अफगान ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत। चीनी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। शाह महमूद ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ई पासपोर्ट का इजरा करेंगे। नए बायोमेट्रिक पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक चिप इस्तेमाल की जाएगी। जदीद तरीन 29 नए सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल। शेख रशीद ने कहा, ई पासपोर्ट से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकेगा। शारजा से पेशावर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी, तैयारा उड़ान नहीं भर सका। मुसाफिर 24 घंटे से शारजा एयरपोर्ट पर महसूर। खाने पीने समेत कोई सहूलत न मिलने पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुल्क में कोरोना के 2 मजीद मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 194 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.70 रही। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाई। फैक्ट्री पर छापा, 4000 लीटर जाली मशरूबात बरामद। यूनिट सील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 18 अजला में वोटिंग कल होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। अब कोई उम्मीदवार अपने हलके में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 36 पैसे इजाफे के बाद $1 की कीमत 182 रुपए 70 पैसे हो गई। कराची वालों को आज से हीट वेव का सामना रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 रोजा हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। गर्मी की आमद के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। पंजाब के बेशतर देही इलाकों में बिजली गायब। मुरीद के कसूर, झंग, पत्तोकी, अहमदपुर, मंडी शाहजीउना समेत कई शहरों में तवील दौरानिये की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लियारी गैंग वार के सरगना अरशद पप्पू कत्ल केस में 2 पुलिस अफसरान का कत्ल। पुलिस ने लियारी में सरगर्म गैंग्स की निशानदही कर दी। कहा, 12 से ज्यादा गैंग वार मुल्जिमान काम कर रहे हैं जो पुलिस अफसरान के कत्ल समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। सऊदी अरब में गैर मुल्की खवातीन को महरम के बगैर उम्रे की मशरूत इजाजत। 18 से 65 साल तक उम्र की खवातीन महरम के बगैर वीजे की अहल होंगी। ये प्रोग्राम हम आपकी रहनुमाई और मशवरों को सामने रखकर तरतीब देते हैं। सुनने और बोलने से महरूम होकर भी बोलते हाथों से सबकी आवाज बनने वाले सैयद इफ्तिखार अहमद इंतकाल कर गए। अजीम फनकार इफ्तिखार अहमद बोलते हाथ के खालिक और मेजबान थे। नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की जाएगी। DHA इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद। कतर, मलेशिया, फ्रांस, ईरान और मिस्र समेत 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत। फाइनल आज शाम 5 बजे नूर जमान और आसिम खान के दरमियान खेला जाएगा।